80 फाइटर जेट। कितनी भयानक थी पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक, शहबाज शरीफ ने खुद किया खुलासा। भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार 7 मई के तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। यह हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले का लेकर एक बयान दिया है। शहबाज शरीफ ने बुधवार 7 मई 2025 को पाकिस्तानी संसद में कहा, पाकिस्तान की सेना भारत के हमले के लिए तैयार थी। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना भी की। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संसद में की कई दावे। दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की संसद के सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 5 भारतीय विमानों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने दावा किया, भारत ने हमले की पूरी तैयारी की थी। कल रात हुए हमले में 80 भारतीय विमान शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली के जरिए खतरे को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी कर दिया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पाकिस्तानी वायुसेना और उसके प्रमुख की सराहना करते हुए कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की योजनाओं के बारे में पहले से खुफिया जानकारी थी। लोकल काउंसिल पर गोलाबारी के बीच गुरुद्वारे को बनाया निशाना। पाकिस्तान की नापाक हरकत से 3 सिखों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगधार सेक्टर में मंगलवार रात से पाकिस्तान की सेना द्वारा की गई भीषण गोलाबारी में अब तक 15 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जबकि 43 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सेना ने जानबूझकर सीमा के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिससे गांवों में दहशत फैल गई और कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उम्मीद है भारत पाकिस्तान जल्द ही समाधान निकालेंगे। एयर स्ट्राइक पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए और उम्मीद जताई कि दुश्मनी जल्द समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि यदि वे किसी प्रकार से मदद कर सकते हैं तो वे तत्पर हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत ही भयंकर है और उम्मीद जताई कि दोनों देश जल्द शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आया है। इजरायल की हूतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। यमन के मुख्य हवाई अड्डे को हवाई हमला कर किया तबाह। इजरायली सेना ने मंगलवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के सना स्थित मुख्य हवाई अड्डे पर हवाई हमला किया। हमले में 3 लोग मारे गए। सोमवार को इजरायल ने यमन के हौदेदाह बंदरगाह पर हवाई हमले किए थे और इससे पहले यमन के हूतियों ने रविवार को मिसाइल दागी थी, जो इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी थी। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पर आधी रात फिर की गोलीबारी। नागरिकों को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से नागरिकों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। आधी रात को करनाह इलाके में गोले दागे गए। भारतीय सेना ने बिना उकसावे के की गई इस गोलीबारी का करारा जवाब दिया। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला रद्द किया। इन 3 देशों का दौरा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी का बड़ा फैसला सामने आया है। पीएम मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा रद्द कर दी है। बता दें, पीएम मोदी 3 यूरोपियाई देशों में कई अहम द्विपक्षीय वार्ताओं और बैठकों में हिस्सा लेने वाले थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यानी 3 देशों की यात्रा फिलहाल रद्द हो गई है।